स्वागत है आपका हमारे टॉप 21 डेज़ की टॉप 21 फंड्स की सीरीज़ में, जिसमें आज हम 17th फंड के बात करने वाले हैं। 17 दिन हो चुके हैं, 17 फंड हो चुके हैं, 17वां फंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी 16 फंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो लोग भी अभी तक इस सीरीज़ को देखे नहीं हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले जाके आप हमारे पहले, दूसरे, तीसरे 16 वीडियोज़ को देखिए। आपको मज़ा आ जाएगा उन वीडियोज़ को देख के। आपको कोई ऐसा फंड नहीं बचा है इस सीरीज़ में जो मैंने कवर ना किया हो। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रिटायरमेंट फ़ंड की। तो जो लोग भी यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो यहाँ पे रिटायर होने वाले हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं या फिर अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पे ये फ़ंड होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिए, और अच्छा लगे तो इन्वेस्ट करिए। बिना देरी के शुरू करता हूँ आज का वीडियो में अगर हम बात कर रहे हैं तो SICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फ़ंड हाइब्रिड कंजर्वेटिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ की यहाँ पे फ़ंड की हम बात कर रहे हैं। 18.86 का है। हाइब्रिड कंजर्वेटिव प्लान का मतलब होता है इसमें आपका इक्विटी, डेट में, बॉन्ड्स में, सब में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब जो रिस्क की यहाँ पे चांस होते हैं वो बहुत कम कर दिए जाते हैं, इसीलिए इसको हम हाइब्रिड फ़ंड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट ग्रोथ का ये फ़ंड है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो फरवरी 2019 में ये फ़ंड शुरू हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स फ़ंड। जैसा मैंने आपको बताया कि डेट में, बॉन्ड्स में, इंडेक्स में, निफ्टी में, सब में पैसा आपका यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। रिटर्न की बात कर लेते हैं। 10.47 का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न हो जाता है हाइब्रिड फंड के मुकाबले। यहाँ पे अगर हम बात कर लें फंड कैटेगरी की, तो हाइब्रिड है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.87 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। फंड साइज़ 82 करोड़ 50 लाख का यहाँ पे फंड साइज़ देखने को मिलता है। बहुत ही स्मॉल फंड साइज़ है। ओपन एंडेड ये फंड है। एवरेज रिटर्न ग्रेड रहेगा, एवरेज रिस्क ग्रेड भी रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 की स्टार्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। SIP 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल 1 रुपये का है। एग्जिट लोड आपको 0 लगेगा यहाँ पे। CAGR की बात कर लेते हैं तो 8.47, 1 साल में, 3 साल में 12.84, 5 साल में 10.71 का CAGR देखने को मिलता है। तो CAGR अगर हम बात करें तो ये लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। रोलिंग रिटर्न 6 महीने में 4.08, 1 साल में 14.5, 2 साल में 10.2, 3 साल में 9.45 का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज आप इसका 10% का रोलिंग रिटर्न लेके चल सकते हैं। रोलिंग रिटर्न मैं समझा देता हूँ। रोलिंग रिटर्न मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ कि रोलिंग रिटर्न यहाँ पे हमें दिखाता है कि मार्केट जब वॉलेटाइल होगी तब हमको यहाँ पे कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है या किस तरीके का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट वॉलेटिलिटी है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो आपको 10% का रिटर्न आप इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईयरली रिटर्न की बात कर लें, 2020 में 13.6, 2021 में 8.5, 8.85, 2022 में 2.7, 2023 में 16.3, 2024 में 10.9 का ईयरली रिटर्न है। SIP रिटर्न 11.53, 3 साल में 13.36, 5 साल में 12.55 का रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इक्विटी में 28.36 का इन्वेस्टमेंट, डेट में 65.92 का और अदर्स में 5.72 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट एलोकेशन डेट में है। इक्विटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेटल एंड माइनिंग में 6.21, सर्विसेज में 5.91, मटेरियल्स में 5.41, ऑटोमोबाइल में 4.07, कम्युनिकेशन में 2.43, अदर्स में 75.97 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। लार्ज कैप में लगभग अगर हम बात कर लेते हैं तो 50% के आसपास का, मिड कैप में 41.26, स्मॉल कैप में 11.47 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। हाईएस्ट एक्सपोजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे देखने को मिलता है 13.09 का, जो कि मई में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही 13.25 का था। रिस्क रेशियो की बात करते हैं। फंड वॉलेटिलिटी इसमें देखने को मिलती है। हाई वॉलेटाइल ये फंड है। शार्प रेशियो अच्छा है, टेन्योर रेशियो अच्छा है, अल्फ़ा अच्छा है और रिटर्न वाइज भी ये अच्छा है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी इस फंड में देखने को मिलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। कैटेगरी एवरेज से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है।
तो जो लोग भी यहाँ पे रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं वो इस फ़ंड को भी अब कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड और कोई फ़ंड चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने सुझाव आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, किस तरीके के फ़ंड आपको यहाँ पे जानने हैं, किस तरीके के फ़ंड डिस्कस करने हैं आपके साथ, तो आप मुझे एक सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये था कंजर्वेटिव फ़ंड हाइब्रिड कैटेगरी का, जिसमें अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं। फ़ंड कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से शेयर करिए। जो भी इस तरीके के फ़ंड देखना चाहते हैं, जो लोग भी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, वो इसको देख के कुछ समझ सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।